श्रावण मास। सनातन धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस मास में भगवान शंकर की विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित कामना की पूर्ति करते हैं। श्रावण मास शिवजी को विशेष प्रिय है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो मितिवल्लभः। श्रवणार्ह यन्माहात्म्य तेनासो श्रवणो मता। श्रवणार्क्षं पौर्णमास्या ततोपि श्रावणः स्मृतः। यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिदः श्रावणोप्यता। अर्थात 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। श्रावण मास के प्रथम दिन ही मंगला गौरी व्रत है। इस दिन सुहागन महिलाएं माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से संतान, दाम्पत्य सुख और पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। चंद्रमा मन का संकेतक है और वह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन का स्वामी है और मन के नियंत्रण और नियमन में चंद्रमा का विशेष योगदान है। वे व्यक्ति जिनकी कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में स्थित है अथवा सूर्य, शनि या राहु, केतु के साथ युति में है, उन्हें श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करना चाहिए। भगवान शंकर मस्तक पर चंद्रमा को नियंत्रित कर उक्त साधक या भक्त के मन को एकाग्रचित कर उसे अविद्या रूपी माया के मोहपाश से मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से भक्त त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त करता है और यही उसके जन्म मरण से मुक्ति का मुख्य आधार सिद्ध होता है। श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को स्नान के उपरांत सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए। तदोपरांत व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव एवं माता पार्वती का श्रृंगार करके षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा परिवार पर बनी रहती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। श्रावण मास के बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें श्रावण मास प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में श्रावण मास में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिवजी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके कारण महादेव के लिए यह मास विशेष हो गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा के अनुसार मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए श्रावण मास में ही घोर तप कर शिवजी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को श्रावण मास प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव इस महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है।
पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी श्रावण मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही कारण है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास से पूर्व भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों का होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चातुर्मास भी कहा जाता है। इस समय सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसलिए श्रावण मास के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। श्रावण मास में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। जो प्रतिदिन पूजन न कर सकें, उन्हें सोमवार को शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। सोमवार भगवान शंकर का प्रिय दिन है, अतः सोमवार को शिवाराधन करना चाहिए। श्रावण मास में पार्थिव शिव पूजा का विशेष महत्व है। अतः प्रतिदिन अथवा प्रति सोमवार तथा प्रदोष को शिव पूजा या पार्थिव शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए। सोमवार के व्रत के दिन प्रातः काल ही स्नान ध्यान के उपरांत मंदिर, देवालय या घर पर श्री गणेश जी की पूजा के साथ शिव पार्वती और नंदी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रसाद के रूप में जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, रोली, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप और दक्षिणा के साथ ही नंदी के लिए चारा या आटे की पिन्नी बनाकर भगवान पशुपतिनाथ का पूजन किया जाता है। रात्रिकाल में घी और कपूर सहित गुगल, धूप की आरती करके शिव महिमा का गुणगान किया जाता है। लगभग श्रावण मास के सभी सोमवारों को यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस मास में लघुरुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र पाठ कराने का भी विधान है। इस मास के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर शिवामूठ चढ़ाई जाती है। वह क्रमशः इस प्रकार है: प्रथम सोमवार को कच्चे चावल 1 मुट्ठी, दूसरे सोमवार को सफेद तिल्ली 1 मुट्ठी, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग 1 मुट्ठी, चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी और यदि 5वां सोमवार आए तो 1 मुट्ठी सत्तू चढ़ाया जाता है। शिव की पूजा में बिल्वपत्र अधिक महत्व रखता है। शिव द्वारा विषपान करने के कारण शिव के मस्तक पर जल की धारा से जलाभिषेक शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। शिव भोलेनाथ ने गंगा को शिरोधार्य किया है। अगर आप उपरोक्त विधि का पालन करने में असमर्थ हैं, तो शिवलिंग पर जल अर्पण कर 1 सवच कोमल अखंडित बिल्वपत्र को भगवान भोलेनाथ पर अर्पण कर श्रद्धा के साथ बिल्वाष्टक या यह लघु मंत्र जाप करें: त्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम् त्रिजन्म पाप संहारन एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्वाष्टकम यह स्तोत्र भगवान शिव को अति प्रिय है, क्योंकि बिल्वपत्र भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोच्च है। प्रतिदिन भगवान शिव के लिंग स्वरूप पर बिल्वपत्र अर्पण करने और बिल्वाष्टक का पाठ करने से समस्त जन्मों के पापों का नाश होता है। बिल्वाष्टकम त्रिदल त्रिगुणाकार त्रिनेत्रं च त्रियायुधमत्रि जन्म पाप संहारन एक बिल्वम शिवार्पणम अखंड बिल्व पात्रेण पूजिते नंदिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एक बिल्वम शिवार्पणम। शालिग्राम शिलामेका विप्राणा
जातु 4 मयज्ञ महापुण्य एक बिल्वम शिवार्पणम। दंतिकोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादान एक बिल्वम शिवार्पणम। लक्ष्म्या स्तनोत उत्पन्नम महादेवस्य च प्रियम्बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एक बिल्वम शिवार्पणम। दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशन अघोरपाप संहारण एक बिल्वम शिवार्पणम। काशी क्षेत्र निवासन च काल भैरव दर्शनम प्रयागमाधव दृष्ट्वा एक बिल्वम शिवार्पणम। मूल तो ब्रह्मरूपाय मध्य तो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।